आप लोगों को मेनली अगर जनवरी अटेम्प्ट पर टारगेट कर रहे हैं तो जनवरी के लिए बस उन्हीं चैप्टर्स पर ध्यान दे जो आप कर चुके हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चा जरूरी नहीं कि जो आईआईटी में जाता है वही सक्सेसफुल होता है। सही बात है। बच्चा अगर बिना आईआईटी के भी है तो वो भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर सकता है, कोई आईआईटीएन होना कोई जरूरी नहीं है। बट अगर हाँ आपके पास एक प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम पर, कोई आप इंटरव्यू या एंट्रेंस नहीं दे सकते हैं तो आईआईटी के लिए आप जा सकते हैं। तो बच्चे का क्या है कि अगर उससे पीवाईक्यू हो गया एकदम तो उसको लगता है अपने आप में हाँ मैंने थोड़ी अच्छे से रिवाइज कर रखी थी और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो बच्चा इस टाइम पर क्या कर सकता है, जैसे उन लोगों से दूरी बना कर रखें जो उसको नेगेटिविटी फैला रहे हैं। 2 से 3 दिन में लगभग एक फुल टेस्ट भी दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, आइडिया रहता है। इसके अलावा आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं। पार्ट टेस्ट का मतलब जो चैप्टर आपका बहुत ज्यादा वीक रह चुका है उसके लिए आप पार्ट टेस्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में बच्चों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर गुप्ता सर। हेलो सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर की क्या आजकल बहुत क्लासें लग रही है तो बहुत बिजी रहते हैं सर। तो सर से जानते हैं कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अपना टीचिंग करियर का, और कोटा में आके आपको किस टाइप के बच्चे मिले हैं। सर अगर स्टार्टिंग करें तो मैंने अपनी सर पढ़ाई की है आईआईटी गुवाहाटी से, और उसके बाद मैं खुद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट रह चुका हूँ। जैसे मैंने यूपीएससी जियोकेमिस्ट्री का एग्जाम भी क्लियर किया है, गेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। तो कोटा में सर जैसे स्टार्टिंग में रहता है कि जो क्वालिटी कंटेंट जो होता है वो कोटा में ज़्यादातर देखने को मिलता है। टीचर्स यहाँ के आके नोट्स फॉलो करते हैं। तो मुझे भी लगा कि अपना जो टीचिंग पैशन है वो इसके अंदर बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं सर कॉलेज टाइम से, जैसे काफी लोग करते हैं तो मैं भी कॉलेज टाइम से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो कॉलेज टाइम से ही मुझे सबसे ज्यादा सर फैसिनेट करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप गुवाहाटी में आसपास कोचिंग में गुवाहाटी में सर आसपास में कोचिंग में पढ़ाता था। अच्छा। तो उसके बाद सर मुझे लगा कि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप हर साल नए बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो और अपने आप को रिवाइव कर सकते हो सर। एक्चुअली में आप सर मैंने अपना जो टीचिंग करियर है वो स्टार्ट किया था एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट के साथ। उसके बाद मैं एक ऑनलाइन एडटेक का पार्ट भी रहा था बीच में, और सबसे आखिर में सर मैं पीडब्ल्यू के साथ हूँ। तो यहाँ के बच्चों को सर हम क्वालिटी कंटेंट सिखा रहे हैं सर। सर अभी जैसे देखा जाए कि एग्जाम एकदम पास में आ गया है, बिल्कुल सर। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि ये जो टाइम है इसको कैसे लगाएं, मतलब रिवाइज करें या नए चैप्टर पढ़ें या फिर बच्चे टेस्ट दें, किस टाइप से अब बच्चों की तैयारी होनी चाहिए? सर सबसे पहली बात तो मेनली मैंने क्लासेस में ऑब्जर्व किया कि बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन में इस टाइम पर, कि उनको लग रहा है एकदम डेट आ गई है, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। एक्चुअली में उनको अब ये देखना चाहिए कि जो चैप्टर उन्होंने ऑलरेडी कर रखे हैं उनको एक बार रिवाइज करें वापस से। और जो इंडिपेंडेंट जैसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग मेनली ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो जैसे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, पॉलीमर वाला चैप्टर है, इनसे शॉर्ट एक सवाल पक्का आता है सर। और इसके अलावा करने में टाइम भी कम लगता है। मतलब सर एल्डिहाइड कीटोन में वो श्योरिटी नहीं है कि सवाल हो पाएगा कि नहीं, बट पॉलीमर केमिस्ट्री में श्योरिटी है कि सवाल हो पाएगा। एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों को इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा अभी के लिए आप लोगों को मेनली अगर जनवरी अटेम्प्ट पर टारगेट कर रहे हैं तो जनवरी के लिए बस उन्हीं चैप्टर्स पर ध्यान दे जो आप कर चुके हैं, और अप्रैल को आप ऐसा बिल्कुल डिसाइडिंग वाला पैटर्न मान के चलें। और जैसे आपका जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है उसको एक तरह से वो माने कि आप जो चैप्टर कर चुके हैं उनको टेस्ट करने का टाइम है इस टाइम पर आपका। मतलब 100% ऐसा सोच के ना जाए कि बस जनवरी अटेम्प्ट ही आपके लिए आखिरी अटेम्प्ट है। बिल्कुल सर। एक अप्रैल अटेम्प्ट भी है। बिल्कुल सर, अप्रैल अटेम्प्ट भी है। उसके अलावा बच्चे को ये भी देखना चाहिए कि जो चैप्टर कर चुका है वो उसको अभी इस टाइम पर टेस्ट करे वो जाके जनवरी वाले अटेम्प्ट। तो सर क्या पैटर्न होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने 70% सिलेबस पूरा कर लिया। बिल्कुल सर। तो अब मैं उसको कैसे रिवाइज करूं? थ्योरी ज्यादा पढूं, क्वेश्चन लगाऊं या टेस्ट पेपर? बिल्कुल सर। मतलब ज्यादातर बच्चा क्या करता है, बार बार थ्योरी को ही रिवाइज करता रहता है। तो रिवीजन ज्यादा अच्छा, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो रिवीजन ज्यादा अच्छा हो सकता है प्रॉब्लम्स के साथ। सही। आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लें, जो की पॉइंट्स उनको रिवाइज करें। जैसे आइसोमेरिज्म में आप फॉर्मूले जो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के उनको रिवाइज कर सकते हैं, की पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं। भाई मैकेनिज्म में कौन सा रिएजेंट है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मेनली आपको प्रॉब्लम्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और रिएजेंट और उसका फंक्शन याद रहेगा तो काफी हद तक चीजें। और मेनली उन सवालों पर फोकस करें जो पीवाईक्यू बेस्ड है। जैसे सीक्वेंशियल टाइप का सवाल बहुत ज्यादा आता है ऑर्गेनिक में, हर चैप्टर को मिक्स कर देता है एग्जामिनर। तो उन्हीं टाइप की प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंट तौर पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सर अभी जैसे जो टाइम जितना बचा है जी सर, उस टाइम में एक स्टूडेंट को क्या मॉक टेस्ट पर जाना चाहिए कि मतलब मॉक टेस्ट दें, या फिर जितना पढ़ रखा है उतनी की ही बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें? सर देखो मॉक टेस्ट सर अल्टीमेटली बच्चे को एक वही चीज है जिससे वो अपने आप को टेस्ट कर सकता है। जब अगर वो सारे दिन थ्योरी ही पढ़ता रहेगा और मॉक टेस्ट ही नहीं सॉल्व करेगा तो मॉक टेस्ट उसको ज्यादातर देने चाहिए। और काफी बार सर बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो मॉक टेस्ट के टाइम पर एक ही हफ्ते में 7-8 पेपर दे रहे हैं। अच्छा। मतलब दिमाग को वो ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? ड्यूरेशन मतलब अगर आप 2 से 3 दिन में लगभग एक फुल टेस्ट भी दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, आइडिया रहता है। इसके अलावा आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं। पार्ट टेस्ट का मतलब जो चैप्टर आपका बहुत ज्यादा वीक रह चुका है उसके लिए आप पार्ट टेस्ट भी जा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी एकदम से पेपर आ गया है जी सर, तो काफी बच्चों का सिलेबस पूरा भी नहीं हो पाया होगा। तो इस टाइम पर बच्चे काफी डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे होंगे कि यार इतना सारा बचा है, कैसे करूं, मतलब बहुत ज़्यादा बचा हुआ कंटेंट है, इसको कवर करना है।
तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती इस टाइम पर अगर आप होते, क्योंकि आपने खुद आईआईटी क्वालिफाई किया तो आपको अच्छे से पता है बिल्कुल कि क्या स्ट्रेटजी इस समय फॉलो करनी चाहिए? सर इस टाइम पर जैसे मैंने आपको कहा कि जो चैप्टर कर लिया है वो उनको देखना चाहिए अपने को। अच्छा। अब बच्चा क्या करता है इन टाइम पर कि जल्दबाजी के चक्कर में सोचता है कि मैं ये चैप्टर भी 2 दिन में कर लेता हूँ, या इसके लिए मैं एकदम फटाफट एक बार किसी के बनाए हुए नोट्स है उन्हीं को एक बार पलट लेता हूँ फटाफट से। अच्छा। उससे क्या होगा कि वो चैप्टर वो टाइम भी दे रहा है अपना, अल्टीमेटली उसका कोई आउटपुट भी नहीं निकल रहा है। तो इससे अच्छा काम यही होगा जो वो चैप्टर कर चुका है अभी के लिए बस उन पर सबसे ज्यादा टारगेट करे। अच्छा, तो उनको बार बार रिवाइज करे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। और अगर उसके पास अभी टाइम बचा हुआ है थोड़ा टाइम, तो वो इंडिपेंडेंट चैप्टर जो कम टाइम में तैयार हो सकते हैं उन पर फोकस कर सकता है। जैसे प्रायोरिटी बेसिस पर पहले पॉलीमर से स्टार्ट कर सकता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट थोड़ा रिलेटिव तौर पर कम है, आपको मोनोमर पॉलीमर के नाम याद रखने पड़ते हैं। इसके अलावा जैसे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है उनके ड्रग के नाम याद कर सकता है। एक सर विटामिन वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स में, काफी बार वहां से सवाल बहुत ज्यादा आता है, तो वो वाला पार्ट कर सकता है। मतलब बेसिकली आपको एनसीईआरटी से कुछ 3-4 चैप्टर बिल्कुल कवर कर लेने चाहिए जल्द से जल्द, अगर आप नया पढ़ना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो फिर पूरा पुराना जो पढ़ा था उसको रिवाइज करने का टाइम है सर। और सर जैसे कई बच्चों का बहुत पुराना बैकलॉग भी पड़ा होगा अभी इस समय। जी बैकलॉग की तो बहुत वो पुराना बैकलॉग क्लियर करें क्या अभी, या फिर जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद अप्रैल के अटेम्प्ट में तैयारी करें? सर अगर बैकलॉग की बात करते हैं तो बच्चा क्या सोचता है कि बैकलॉग में पुराने वाले चैप्टर अभी करता हूँ और अभी वाले को होल्ड पे डाल देता हूँ। अच्छा। उससे क्या होता है अभी वाला कभी क्लियर नहीं हो पाता, वो बैकलॉग जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। तो उसको क्या करना चाहिए, अगर अभी के टाइम पर पहले चेक करना चाहिए कि कितने ड्यूरेशन का उसका बैकलॉग बचा है। अच्छा। अगर वो ड्यूरेशन हाई वेटेज टॉपिक वाला है तो वो लिमिटेड टाइम में दोनों को साथ पैरेलल लेते हुए, अभी वाला जो चल रहा है उसको भी और जो हो चुका है उसको भी, दोनों को साथ में लेते हुए दोनों को मैनेज कर सकता है। जैसे संडे का टाइम उसके पास होता है तो संडे का टाइम वो यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा वो अपने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। जैसे पहले पार्ट में तो हो सकता है कहीं कोचिंग कर रहा हो तो वो रिवीजन वहां पे क्लासेस ले रहा होगा अपनी, जो बचा हुआ टाइम है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। पहले टाइम में जो पार्ट अभी चल रहा है कंटिन्यूएशन में उसको रिवाइज करे और फिर साथ साथ पीछे वाला भी कवर करे। बिल्कुल सर। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर जो हैं अभी तैयार कर लेने चाहिए बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही? सर देखो ऑर्गेनिक में जहां तक बात करें तो 3 पार्ट में हम लोग पूरा ऑर्गेनिक को डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो जैसे अपना सर आईयूपीएसी जीओसी आइसोमेरिज्म का होता है। दूसरा जो पार्ट है वो सर नेम रिएक्शन वाला पार्ट है, जिसमें सारी रिएक्शंस आपस में मिक्स होंगी, सारे रिएजेंट आपस में मिक्स होंगे। और तीसरा मैं समझता हूँ मोस्ट इंडिपेंडेंट चैप्टर जो होते हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, वो सर विटामिन की टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां से बार-बार सवाल आता है। इसके अलावा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसे ड्रग के मॉलिक्यूल है जो सीधा स्ट्रक्चर पूछता है एग्जामिनर, उसको रिलेट करता है आइसोमेरिज्म से, कायला सेंटर निकलवा लेता है, या फिर उसको पीओसी से रिलेट करता है भी कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो इन चैप्टर्स पर वो टारगेट कर सकता है। इसके अलावा सर अगर बात करें तो हम लोग जैसे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, अगर उसके पास समय है और उसने पहला कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उसने, तो वो क्या कर सकता है, नेम रिएक्शंस को बस एक जनरल आइडिया ले सकता है उनका। जैसे एल्डोल के अंदर क्या किया जाता है, कैनिजारो का रिएजेंट क्या होता है, मतलब एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन तो एक बार पढ़ के जाना चाहिए। अगर उसके पास समय है तो वो भी सर सेकंड प्रायोरिटी पर रखना चाहिए उसको। पहली प्रायोरिटी पर इंडिपेंडेंट वाले चैप्टर जैसे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और पीओसी, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इन तरह के चैप्टर। सही सर, जैसा कि देखा गया है बच्चों में बहुत ज्यादा आईआईटी को लेकर क्रेज रहता है, तो आईआईटी के अलावा भी अगर ऑप्शन देखें तो इंडिया में और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बिल्कुल बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। आप कुछ अपनी तरफ से बता सकते हैं कि भाई अगर मान लो कोई बच्चा मतलब आईआईटी में नहीं भी गया तो भी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, कुछ अच्छे कॉलेज में सर देखो मेरा तो ये मानना है कि बच्चा जरूरी नहीं कि जो आईआईटी में जाता है वही सक्सेसफुल होता है। सही बात है। बच्चा अगर बिना आईआईटी के भी है तो वो भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर सकता है, कोई आईआईटीएन होना कोई जरूरी नहीं है। बट अगर हाँ आपके पास एक प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम पर, कोई आप इंटरव्यू या एंट्रेंस नहीं दे सकते हैं तो आईआईटी के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आईआईटी के अलावा और भी अदर एग्जाम्स है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है, जैसे सर बिट्स का एग्जाम होता है, बच्चा बिटसेट दे सकता है। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल से है जो बाहर से WBJ का एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा जैसे VIT एक इंस्टीट्यूट है वेलोर का, वहां पर वो जा सकता है। और एक सर आइसर्स एक इंपॉर्टेंट कॉलेज होता है जिसका बच्चे अक्सर उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें बेसिकली एक तो अगर आपकी एडवांस में अच्छी रैंक है तब आप उसके थ्रू जा सकते हो, वरना आइसर्स का एक अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है जिसको आप जाके उसको क्लियर भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसके अलावा। और सर कई लोकल इंस्टीट्यूट भी अच्छे होते हैं, मतलब जैसे देखा जाए यूपी में कई कॉलेजेस बिल्कुल सर, है ना, MP में कई कॉलेजेस जो स्टेट वाले से मिलते हैं, जो NIT वगैरह उसको भी टारगेट बात आते हैं ना। कुछ तो ऐसे भी कॉलेज है जो NIT के आगे भी आते हैं। NIT के आगे बिल्कुल सर आते हैं। तो सर ने आपको बहुत अच्छा बताया और आप लोग इन सब बातों पे अमल करें। और जो आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर से, इस समय आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी होंगे कि यार कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो सर से जानते हैं कि भाई अगर इस समय बहुत ही लो फील हो रहा है तो कैसे
अपनी फीलिंग अच्छी करें। बिल्कुल, मतलब सर इस टाइम पर आप वो कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे PYQ। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो बच्चे का क्या है कि अगर उससे PYQ हो गया एकदम तो उसको लगता है अपने आप में हाँ मैंने थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर रखी थी और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो बच्चा इस टाइम पर क्या कर सकता है, जैसे उन लोगों से दूरी बना के रखें जो उसको नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कई बार तो क्या लोग भी नेगेटिव कर देते हैं, लोग नेगेटिव कर देते हैं। काफी दोस्त पूछते हैं तेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है, मैंने तो यहीं तक पढ़ा है। तो वो उन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इस एज में सर कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे कि दोस्त मेरे पड़ोसी ने क्या कर लिया, मेरे रूम पार्टनर ने कितना कर लिया। मतलब आपको अपने टीचर्स पर भरोसा रखना चाहिए। जो उन्होंने करा दिया वो मतलब उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो करा दिया उसको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए और रिवाइज करने के बाद सर उसको अल्टीमेटली एग्जाम में फोड़ के आना चाहिए सर उसको। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया मोटिवेट किया सर ने। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एपिसोड में। जितनी भी बातें सर ने बताई हैं उसको आप ध्यान से सारी चीज़ें अच्छे से सुन ली होंगी आपने, उसको अमल करें। और जो भी आपको इन वीडियो के माध्यम से शिक्षा मिल रही है या आप जो सीख रहे हैं उससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे करें। और ध्यान रखें कि मतलब IIT सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए। अपने आप में बस कॉन्फिडेंस रखना है आपको और मोटिवेटेड रहना हमेशा। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।